फाइंडिंग पैशन एंड पर्पस इन योर टीन ईयर्स इज अ वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ टीनेजर। और मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। अब तुम में से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे या फिर मुझे गाली देने वाले होंगे कि भाई क्या कह रहे हो तुम। सब लोग कहते हैं कि जितनी जल्दी तुम अपना पैशन और अपना पर्पस फाइंड कर लोगे तुम्हें सक्सेस उतनी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और तुम वही काम करने लग जाओगे। लेकिन 90% ऑफ द टीनेजर्स के पास को पता नहीं होता उनका पैशन क्या है। सबके साथ ही होता है, ठीक है। अगर आप अंडर 10% में आते हो, उसमें पता है बचपन से कि हमें क्या करना है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपका अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वक्त क्यों, ठीक है। लेकिन 90% ऑफ द टीनेजर्स लाइक मेरे जैसी, जिसे पता नहीं है कि हमें करना क्या है। मैं तुम्हें अपना चेक दे दूं बैकग्राउंड। मैं खुद एक 16 साल का लड़का हूँ, 12th क्लास पे हूँ, कॉमर्स विद मैथ्स मेरे पास है। मैं 6th क्लास से कंटेंट बना रहा हूँ। 6th क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ाने का ट्राई किया था। मैं तुम्हें यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, वो दिखा दूंगा तुम्हें। मैं 6th क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ाने का ट्राई किया। 7th 8th क्लास में मुझे IAS बनने का शौक लग गया, तो भाई मैं पता नहीं सामने पोस्टर्स लगा के IAS की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद 8th क्लास में मुझे आर्मी वाला बनने का शौक हो गया। मतलब कुछ भी कि मतलब मुझे कुछ करना है लाइक आर्मी। फिर मैं सुबह सुबह जाता था रनिंग करने, मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन हाँ मैं करता था। फिर 9th से लेके 11th तक मुझे क्रिकेट, एक होता है ना क्रिकेटर बनने का भूत। लाइक मैं क्रिकेट 4th क्लास से ही खेल रहा था, लेकिन मैंने अपने पापा से बोला था पापा मुझे अकेडमी भेज दो, और मेरे पापा हर बार मुझे चांटा मार के शांत करवा देते थे। लेकिन 9th क्लास में मैंने बोला कि मुझे अकेडमी जाना है, मुझे अकेडमी जाना है, मुझे अकेडमी जाना है। और फिर उन्होंने मुझे वही कहा नहीं जाना। लेकिन मैंने कुछ भी करके जिद करके पैर वैर पड़ के उनसे भीख मांग के अकेडमी जाने के पैसे कर लिए, ठीक है। मैं 2-4 महीने अकेडमी है कंसिस्टेंट होके। उसके बाद फिर 10th के बोर्ड्स आ गए, मैं इनकंसिस्टेंट हो गया क्रिकेट में भी। तो उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मुझे फील हो गया कि क्रिकेट मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मैं इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था। हाँ मतलब सब मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन तब भी मैं मतलब मेरे एफर्ट्स के लिए भाई क्लैप करो आप, ठीक है। तो क्रिकेट छूट गया। उसके बाद मैं अब 10th 11th क्लास में मैंने दोबारा कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। मैंने कुछ बिजनेसेस बनाए। फिर मैंने मतलब कुछ बिजनेसेस मतलब मैंने कुछ स्किल्स सीखी, काम करवाया, कुछ पैसे कमाए। मैंने अपने 10,000 रुपीज़ कमाए, अपने 20,000 रुपीज़ कमाए, अपने पास उससे एक लैपटॉप लिया। और उसके बाद दोबारा प्लान हो गया 10th के रिजल्ट आने के बाद कि अब मेरे को क्या करना है। तो मैंने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी। सबसे बड़ी मिस्टेक थी ये मेरी। सो हम 90% ऑफ द टीनेजर्स क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या पसंद है। जैसे कि अगर मुझे कोई फुटबॉलर पसंद है तो मैं सोचूंगा कि मुझे वो उसकी तरह बनना है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन ये सब एक रियल लाइफ के लिए अच्छा है। अगर आप इसे रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा मार खाने वाले हो। और मैं तब से मार खाते ही वही आ रहा हूँ। अभी भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो अभी भी मुझे मेरे माइंड में एक वो चल रहा है परसेप्शन की शायद मैं उसकी तरह कंटेंट बना रहा हूँ या फिर मुझे उसकी तरह कंटेंट बनाना है। लेकिन मैंने ये लास्ट 2-3 महीने इस चीज़ को सोचने में, मैंने लास्ट ही 3 महीने बहुत ज़्यादा सोचा है इस चीज़ के बारे में कि मुझे क्या करना है एक्चुअली में। तो मैंने सोच लिया है कि मैं ट्राई करूँगा बहुत सारी चीज़ें, और यही चीज़ हम टीनेजर्स नहीं करते। लाइक अगर एक बात बताओ, अगर हम ये सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारा जो वो होगा गोल या फिर हमारा जो पैशन या फिर हमारा जो पर्पस होगा हम उसी पे काम करेंगे, तो कभी हमें हमारा पैशन मिल ही नहीं पाएगा। अब एक बात बताओ, तुम मैंने 6th क्लास में कंटेंट बनाना चालू किया था, फिर मैंने क्रिकेट खेला, फिर मैंने आर्मी के लिए ट्राई किया, फिर मैंने UPSC के लिए ट्राई किया, फिर मैंने डिफरेंट स्कूल एग्जाम्स के लिए ट्राई किया। मेरा सिलेक्शन किसी में भी नहीं हुआ। आई एम अ सर्टिफाइड फेलियर। लेकिन मुझे ये पता लग गया कि वो चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी, उन चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं वो क्रिकेटर बनने की उससे नहीं खेलूंगा। और शायद मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं तो मेरे मन में हमेशा ये परसेप्शन रहता कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, शायद मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता था, शायद मुझे उस एग्जाम के लिए करना चाहिए था। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट वीडियो इज, इस वीडियो का पॉइंट ये है कि हम जितना ट्राई करेंगे हम उतनी स्पीड से अपना क्या नाम है पैशन और पर्पस फाइंड कर पाएंगे। अब यार अगर सोचो मैं कुछ करूँगी ना और ये बैठ जाऊँ कि यार मुझे मेरा पैशन नहीं मिल रहा, मुझे मेरा पैशन नहीं मिल रहा। अब पैशन घर पे तो आएगा नहीं यार उस आपकी प्लेट में कि ये मैं हूँ, ये आप मेरा ये आपका पैशन, और अब आप ये करो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तो क्या करना है, ऐसी वीडियोस बनानी है। ये वीडियो देख ये वीडियो मतलब इस पॉइंट से मैं से कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ट्राई करना है। आपको ये पता कि कौन सा कंटेंट आपके लिए, या फिर कौन सी नीच आपके लिए है, या फिर कौन सी पढ़ाई आपके लिए है, या फिर कौन सी स्ट्रीम आपके लिए है। आपको देखना है, आपको रिसर्च करनी है कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट हूँ और जिस चीज़ से प्रैक्टिकल हो सकती है। जैसे कंटेंट है, अब मैं कंटेंट में मुझे देखना है कि मैं कौन सी नीचे सबसे अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फनी, या फिर फाइनेंस, या फिर कुछ भी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्राई करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट फील करता हूँ। और अगर मैं ये सोच के कंटेंट ही ना बनाऊँ कि जब तक मेरे को मेरा पैशन नहीं मिलेगा मैं कंटेंट ही नहीं बनाऊंगा, तो हो गया जय गंगा माता की। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं कंटेंट डाल दूंगा, मैं आज मैंने ये वाली वीडियो डाली, अब मैं कल किसी और टॉपिक पे कंटेंट डालूंगा। जब मैं 100 वीडियोस अपलोड कर दूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ वो जो 10 वीडियो करी थी ना मैंने, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा आया। तो शायद वही मेरा पर्पस है, वही मेरा पैशन है। तो ये एक थॉट था ये एक थॉट
ये मेरा था, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो 6 मिनट की हो गई है और मोस्टली लोग यहाँ तक नहीं देख लेंगे, लेकिन अगर जो भी यहाँ तक देख रहा है, आई लव यू गाइज, आई लव यू। और यही वे से मैं अब अपनी लाइफ जीने वाला हूँ। ट्राई करना, क्योंकि मैं तो नहीं मानता अपने आप को कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ। मतलब आई नो आई एम ब्लेस्ड, लेकिन इतना नहीं कि मुझे पता लग जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो हम ट्राई करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, भागते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे और अपनी चीज़ें खुद, अपना पाथ हम खुद बनाएंगे। सो आई होप मैंने अपना मैसेज आप लोगों से क्लियर कम्युनिकेट कर पाया हूँ। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। अगर मुझसे कोई गलती भी है तो माफ़ कर देना, वैसे तो माफ़ मत ही करना क्योंकि मैं गलती नहीं करता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अप्रिशिएट इट, बाय बाय।